Good morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. I hope you all are doing well. Okay, children. So for today, we are going to start our new subject, that is moral science. I hope you have all read this book. So please take out the book and open page number 5. Okay. I wandered lonely as a cloud that floats on a high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, flirting and dancing in the bridge. ठीक है, अब ये क्या बोलता है? आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, जैसे कि क्लाउड लोनली थे ऐसे ही मैं भी अकेला जा रहा था. कहाँ से? वैली से, हिल से. तो मतलब एकदम से उसने क्राउड देखा. किसका? डैफोडिल्स का. बहुत सारे डैफोडिल्स वहाँ थे. बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, फ्लर्टिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज. मतलब लेक के पास में वो थे और वो ब्रिज में बहुत ठंडी हवाएं, बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी और उसमें वो डांस कर रहे थे. ठीक है. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. ठीक है. अब मैं उनको देख रहा था तो मुझे वो किस तरीके से दिख रहे थे? एज अ मिल्की वे. अब उन्होंने मिल्की वे क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि वो नेवर एंडिंग दिख रहे थे. बहुत दूर तक, जहाँ तक नज़र डाल सके वहाँ तक सिर्फ डैफोडिल्स एंड डैफोडिल्स दिख रहे थे. तो उन्होंने क्या गैस किया? आई गैस 10,000 कि ये 10,000 है और एकदम से बहुत अच्छे ये एक साथ दिख रहे हैं और अपने हेड्स को क्या कर रहे हैं? टॉस कर रहे हैं, मतलब हिला रहे हैं. लाइक फ्लावर्स हिलते हैं ना, जैसे ऐसे हिला रहे हैं और डांस कर रहे हैं. Waves beside them dances, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a zonkered company. I gazed and gazed, but little thought what well the show to me had brought. ठीक है. अब उन्होंने कंपेयर किया है जो वेव्स वहाँ पर रिवर में उठ रही थी उनसे डैफोडिल्स को कंपेयर किया. लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो वेव्स हैं उनका वाटर तो स्पार्कल कर रहा है ड्यू टू द मून्स लाइट, लेकिन जो डैफोडिल्स हैं वो ज़्यादा प्रिटी दिख रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक अलग ही चमक है. एक पॉइंट इतना अच्छा साथी नहीं हो सकता जितना कि ये डैफोडिल्स हैं. अब वो फिर चलते गए. फिर एकदम से उन्होंने सोचा, एकदम से उनको सोचा है कि इन्होंने मुझे क्या दिया, मुझे क्या मिला इन डैफोडिल्स से. ठीक है, मैं इतना सब कुछ सोच रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिला? फॉर ऑफ when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodil. अब इन्होंने क्या कहा कि जैसे ही मैं, अगर मेरा मूड ख़राब होगा और या फिर मेरा मूड अपसेट होगा, तब अगर मैं कॉच में मेरे सो रहा हूँगा या लेटा होऊंगा तो मुझे इन डैफोडिल्स की याद आएगी जो कि मुझे फिर से मेरा मूड अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगी. इन्होंने मेरा मूड अभी अपलिफ्ट किया है तो ये बाद में भी मेरे अंदर इनकी मेमोरीज़ रहेंगी और बाद में भी ये मेरा मूड अपलिफ्ट करेगी. तो ये वेल्थ किसको मिली? पोइट को. और उनका जो हार्ट है वो किससे भर गया? प्लेजर से, खुशी से. उनका मूड बहुत अपलिफ्ट हो गया क्योंकि शुरू में वो क्या थे? लोनली महसूस कर रहे थे. लेकिन अब ऐसा लगा उनको कि मेरे बहुत सारे साथी हैं और वो भी फिर डांस करने लगे डैफोडिल्स के साथ. तो समरी जो है इस चैप्टर की यही है कि वी शुड प्रिजर्व आवर नेचर, क्योंकि नेचर जो है हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करता है. ओके. नेचर एक बहुत ही सुंदर चीज़ है एंड वी शुड एक्सपीरियंस इट. अगर हम उनको प्रिजर्व करेंगे देन ही हमारी आने वाली जनरेशन उनको एक्सपीरियंस कर पाएगी, अगर हम उनको प्रिजर्व करेंगे. अदरवाइज़ नहीं. तो हमें हमेशा हमारे नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए. ट्रीज़ को हमेशा प्लांट करना चाहिए, हमेशा प्लांटिंग करनी चाहिए और इधर उधर कचरा नहीं डालना चाहिए. ओके चिल्ड्रन. So children, we already shared the PDF of answer the following question. So for today your homework is just learn the answer. I hope you all done that. अगर आपने नहीं किया then you can message on WhatsApp that we need question answer of chapter number 1 in MSc.
we will definitely provide you. And if you had already done this, then learn the question answer, and we will later on find this. Okay, we will later on fill this. We will meet tomorrow.